कैलोरीमेट्री प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पुराने वीडियोस यदि उठा के आप देख ले तो हमने एच सी वर्मा के सारे सॉल्यूशंस डाल रखे हैं कैलोरीमेट्री के। आज का जो हमारा डिस्कशन है दैट इज कैलोरीमेट्री JEE मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं उनके बारे में डिस्कशन है। सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चंस वन बाय वन। फर्स्ट क्वेश्चन में यदि हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन है व्हेन m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस, फाइनली नो आइस इज लेफ्ट and the water is at 0 degree Celsius. The value of latent heat of ice is. तो ध्यान देंगे ऐसे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है। सॉल्यूशन में हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पहले फटाफट लिखना है। When m1 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, तो पहले तो ये है आइस और ये है m1 ग्राम और ये है -10 डिग्री सेल्सियस। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दिया हुआ है उसको हम आगे यूज कर लेंगे। इज एडेड टू m2 ग्राम ऑफ वाटर। अब यहां पे है वाटर और ये है मास है m2 ग्राम और ये है 50 डिग्री सेल्सियस पे, 50 डिग्री सेल्सियस पे है। फाइनली नो आइस इज लेफ्ट, मतलब सारा का सारा आइस मेल्ट हो गया ये मिलाने के बाद। लेफ्ट एंड द वाटर इज एट 0 डिग्री सेल्सियस, मतलब जस्ट सब कुछ वाटर में बन गया है सारा का सारा आइस। द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ आइस इज, देखेंगे क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसके जो हीट की हमें जरूरत पड़ेगी Q इज इक्वल टू ms डेल्टा T। तो आपने लिखा मास इज m1, मास ऑफ आइस इज m1, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो हमने लिखा S का वैल्यू है 0.5, तो ये लिखा 0.5 एंड टू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज द चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 10 डिग्री का डिफरेंस है, -10 से 0 डिग्री हुआ तो 10 डिग्री का डिफरेंस है। तो ये जो हमारा वैल्यू आया दैट इज हीट इज, लेट्स से दिस हीट इज Q1, ये वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो, दिस इज 5m1। अब यही आइस फिर से वाटर में मेल्ट हुआ है, मींस आइस गोज टू वाटर और इस ड्यूरेशन में देर इज चेंज इन फेज, तो टेम्परेचर डिफरेंस नहीं हुआ। तो यदि मैं Q2 लिखना चाहूं तो दिस इज m इंटू एल, मास इज अगेन m1 और लेटेंट हीट हमें पता करना है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमें पता करना है तो L लिख देते हैं, ये हमें चाहिए। अब ध्यान देंगे इतना दोनों के बराबर का हीट लगा होगा वाटर m2 ग्राम का जो 50 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे गया होगा। तो फॉर वाटर से वाटर बना है और ये है फ्रॉम 50 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, यही कंडीशन हुआ होगा। तो जो अमाउंट ऑफ हीट लगा होगा दैट इज Q3, दैट इज इक्वल टू ms डेल्टा T। तो मास इज m2, क्योंकि हम वाटर के लिए डिस्कस कर रहे हैं तो दिस मास इज m2। स्पेसिफिक हीट यदि इसमें देखो तो S इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 इनटू, दिया नहीं है हमें याद रहता है कि दिस वैल्यू इज 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस एंड डेल्टा T इज 50, डेल्टा T इज 50, यहां सीधे आया 50m2। अभी हमें ध्यान दें कि ड्यू टू लॉ ऑफ एनर्जी हमें जितना हीट दिया है उतना हीट लिया होगा, तो आपने सीधे सीधे लिखा होगा कि Q3 इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 और यहां से Q3 का वैल्यू है 50m2 और दैट इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 5m1 प्लस m1l। तो यहां से L का जो हमारा वैल्यू आ जाएगा दैट इज 50m2 माइनस 5m1 बाई m1। और अच्छे से देखेंगे तो m1 से ये वाला m1 कैंसिल हुआ और जो हमारा फाइनल आंसर यदि आप लिखना चाहें, यहां पे मैं फाइनल आंसर यहां लिख रहा हूं, उसको कैलकुलेट करने के बाद तो लेटेंट हीट हमारा आया 50m2 बाई m1 और यहां पे होगा माइनस एंड m1 से m1 कैंसिल हो जाएगा ये वैल्यू और यहां से हमारे पास केवल और केवल -5 बचा। तो ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन हमारा है 50m2 बाई m1 -5। ए इज द करेक्ट वन, ए इज द करेक्ट वन। ये JEE मेंस में 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। क्वेश्चन नंबर 2 है A thermally insulated vessel contain 1.5 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। एक वेसल है और इसमें वाटर रखा है 150 ग्राम
वाटर रखा है, ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इट्स टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस, देन द एयर फ्रॉम द वेसल इज पम्प्ड आउट, उसमें से हमने एयर निकाल लिया एडियाबेटिकली, मतलब ही एडियाबेटिक मतलब आपने बाहर से ना ही हीट दिया ना ही अंदर से हीट बाहर गया, दैट इज एडियाबेटिक. A fraction of water turn into ice and the rest evaporate at 0 degree Celsius. उतने पे ही हो गया. The mass of evaporated water will be close to. तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए heat given is equals to heat taken, heat gain is equals to heat लॉस, यही फॉर्मूला आपको लगाना है. तो हीट गेन कितना हुआ, तो देखो इतना ग्राम वाटर है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड इसमें से हमने कुछ बाहर निकाल लिया जिसके कारण मेल्टिंग और फ्रीजिंग दोनों ही हुए हैं. बेसिकली वाटर है तो एक फ्रीजिंग हुआ और एक इवेपोरेशन हुआ है यहाँ पे. तो देखो जब आइस मान लेते हैं कि इसमें से m ग्राम ऑफ आइस जो है वो इवेपोरेट हो गया, तो जो m ग्राम इवेपोरेट हुआ है तो दैट इज मास m ग्राम. इवेपोरेट हो गया मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, आपको लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन लिखना होगा, और कुछ पार्ट आइस में जम गया होगा तो उतना ही आइस में जमा होगा जितना ये एनर्जी से एवोपरेट हुआ होगा. तो आइस कितना बना होगा, तो टोटल मास है 150, तो आपने लिखा होगा 150 माइनस m, इतना बनेगा 150 माइनस m मास m इंटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया हुआ है 3. This value is latent heat of fusion, यही वैल्यू लिखना है आपको. एंड फाइनली आफ्टर दैट यू कैन गेट द आंसर. तो यहाँ पे हो जाएगा 150 माइनस m और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन देखेंगे तो यहाँ पे दिया हुआ है 3.36. दिस इज 3.36 इंटू 10⁵, दैट इज इक्वल्स टू मास m इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन. देखेंगे तो यहाँ पे 210 इंटू 10⁻⁶ दिया हुआ है. इसको सॉल्व करेंगे तो आपको फाइनली आंसर आ जाएगा. 210 नहीं है, आई थिंक दिस इज 2. दिस मस्ट बी 2.10. देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक. 2.10 होना चाहिए क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा वैल्यू हो जाएगा. 2.10 होगा यहाँ पे, और इसको सॉल्व करेंगे तो आपको m का जो वैल्यू आएगा दैट मस्ट बी m इज अप्रोक्सीमेटली 20.69 ग्राम के आसपास आएगा. एंड बेसिकली this is very close to option B. So B is the correct one. This is very close to option B, means mass can be written as 20 gram. मास को हम 20 ग्राम कर सकते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2. मुझे उम्मीद है कि ये जो वैल्यू है 2.110 है, इसको एक बार आप देख लेंगे कि बिकॉज देयर इज अ प्रिंटिंग मिस्टेक मुझे लग रहा है. सो दिस क्वेश्चन नंबर 2. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे चले. यदि हम व्हेन 100 ग्राम ऑफ क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, इसको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लें एक बार प्रीवियस क्वेश्चन का. एंड दिस इज द मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. यस, इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें. यस, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे यदि हम इसके बाद. तो क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे व्हेन 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A एट 100 डिग्री सेल्सियस एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B एट टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं. 100 ग्राम है, 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A है एट 100 डिग्री सेल्सियस, और इसको हमने मिक्स किया 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B है एट टेम्परेचर 75 डिग्री सेल्सियस. 75 डिग्री सेल्सियस पे हमने इसको मिक्स किया. द मिक्सचर बिकम 90 डिग्री सेल्सियस, और इनका जो फाइनल टेम्परेचर है वो 90 डिग्री सेल्सियस हो गया. ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन में. द टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर इफ 100 ग्राम ऑफ लिक्विड A, यदि हम 100 ग्राम A को मिक्स करें एट 100 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस पे, इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ लिक्विड B, और 50 ग्राम B को ऐड करें एट 50 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, देन व्हाट विल द फाइनल टेम्परेचर. तो फाइनल टेम्परेचर मान लेते हैं कि T हो जाएगा. देखो पहले वाले को यदि सोचें तो हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन. पहले वाले में यदि सॉल्व करना चाहें फर्स्ट मेथड को, फर्स्ट वाले को, ये जो कंडीशन दिया है तो इसमें आप लिखेंगे Q ऑफ A इज इक्वल टू Q ऑफ B, हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन. सीधा सीधा है. तो Q ऑफ A के लिए क्या होगा, ms डेल्टा T, बिकॉज देयर इज चेंज इन टेम्परेचर, तो ms डेल्टा T करेंगे इसमें. तो मास इज 100 ग्राम ऑफ दिया हुआ है यहाँ पे. देखो m
स्पेसिफिक हीट ऑफ ए एस ए लिख देते हैं। तो एम एस डेल्टा टी कितना हुआ 100 से 90, तो 100 से 90 तो डेल्टा टी इज 10 एंड दिस इज इक्वल टू फॉर बी, बी के लिए यदि देखेंगे तो मास इज 50, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज एस बी, और चेंज इन टेम्परेचर है ये 75 से 90 हो गया, तो ये हो रहा है 15, ये हो जाएगा 15 हो रहा है ना, हाँ यस 15 होगा। देखो 90 माइनस 75 15 हो जाएगा। इसको यदि सॉल्व करें तो ये हमारा इस पास एक रिलेशन मिलता है एस ए और एस बी में, तो एस ए और एस बी में जो रिलेशन मिलेगा तो 4sa इज इक्वल्स टू, यहां पे यदि देखे देखो कैसे हुआ, ये 10 है, ये 2 बचा और 5 कट करो यहां बढ़िया से, तो 4sa इज इक्वल्स टू 3sb हो जाएगा। 4sa इज इक्वल टू 3sb। यदि हम दूसरे वाले पोर्शन की बात करें इसके लिए तो आपने लिखा qa इज इक्वल टू qb। अच्छा qa इज इक्वल टू qb यदि करें तो qa कितना हुआ, मास तो 100 ही है, स्पेसिफिक हीट ऑफ sa लिख देते हैं हम यहां पे, sa ms डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी हो जाएगा ज्यादा माइनस कम, दैट इज 100 माइनस टी, क्योंकि फाइनल टेम्परेचर तो 100 से कम ही रहने वाला है। दैट इज इक्वल टू फॉर बी यदि लिखना चाहे तो बी का मास है 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ बी इज एस बी, और चेंज इन टेम्परेचर यदि बी के लिए लिखेंगे तो ये 50 है, तो ज्यादा माइनस कम टी माइनस 50, टी ओबियसली ज्यादा होगा इससे 50 डिग्री सेल्सियस से। नाउ इन दिस सिचुएशन दिस विल बी कैंसल्ड आउट, दिस इज 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो जो हमारा फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा दैट इज इसको सॉल्व करेंगे तो टी इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, यस आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिया। अच्छा कैसे करना है इसमें, अभी इसके बाद भी कुछ लोग नहीं कर पाएंगे यदि, तो एसए का वैल्यू यहां पे पुट करना, देख ऐसे एसए का वैल्यू यहां पे पुट करो तो यहां से एसए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देख ऐसे हुआ ना, दिस इज 2 हो चुका है ये, और एसए का वैल्यू यहां से रखोगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 SB, और ये हो जाएगा 100 माइनस टी इज इक्वल टू SB, तो वहां SB है ही है SB, और ये हो जाएगा T माइनस 50, यही तो करना है। तो SB से SB कैंसिल आउट हो गया, SB से SB कैंसिल आउट हो गया ना। अभी नाउ यू आर एबल टू सॉल्व, अभी आई थिंक ये समझा होगा राइट। तो यहां से जो फाइनल टेम्परेचर जो हमारा आएगा दिस T इज इक्वल टू 80 डिग्री सेल्सियस, इसको सॉल्व करेंगे 80 आएगा। व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज द करेक्ट वन। हाँ अभी यदि देखना है तो देख लें, स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, यस जल्दी करें। नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में देखेंगे अ मेटल बॉल ऑफ मास 0.1 kg इज हीटेड अप टू 500 डिग्री सेल्सियस एंड ड्रॉप्ड इनटू अ वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी 800, दिस इज 800 जूल पर केल्विन होना चाहिए। देयर इज अ स्मॉल मिस्टेक, कोई बात नहीं, घबराने वाली बात नहीं है, हम क्वेश्चन को समझ रहे हैं। 800 जूल पर केल्विन एंड कंटेनिंग 0.5 kg वाटर, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड वेसल इज 30 डिग्री सेल्सियस, व्हाट विल द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर। चलो देखते हैं इसमें। अब मेटल बॉल मास है मेटल का, तो मेटल बॉल है जिसका मास है, कलर में चेंज कर लेता हूं, एक मेटल का बॉल है, इसका मास है 0.1 kg, दिस इज 0.1 kg, और हीट क्या है हमने इसको 500 डिग्री सेल्सियस तक, मतलब इसका टेम्परेचर इनिशियल है 500 डिग्री सेल्सियस, एंड इसको हमने ड्रॉप किया एक कंटेनर में जैसा कि दिया हुआ है, और उसका वेसल ऑफ हीट कैपेसिटी 800, इसका हीट कैपेसिटी मतलब ms दिया हुआ है, दैट इज 800 जूल पर केल्विन, ऐसा दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, एंड कंटेनिंग 0.5 ग्राम 0.5 kg वाटर, और इसमें वो वाटर भी रखा हुआ है, और ये है 0.5 kg वाटर रखा हुआ है। द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द वेसल इज 30 डिग्री सेल्सियस, और इसका इनिशियल टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसा दिया। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीमेंट इन टेम्परेचर ऑफ द वाटर। देखो अभी क्या करना है, हीट टेकन इज इक्वल टू हीट गिवन, सीधे सीधे यही करना है। तो हीट कौन कौन लेगा, ये दोनों मिलकर हीट लेंगे, हीट देगा कौन, ये देगा। मान लेते हैं फाइनल टेम्परेचर हो गया T, तो आपको T फाइंड आउट करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द परसेंटेज। तो ये टेम्परेचर 500 है, तो हीट ऑफ मेटल इज इक्वल टू हीट ऑफ वाटर प्लस हीट ऑफ वेसल, ऐसे लिखना पड़ेगा तीनों का। तो हीट ऑफ मेटल क्या करेंगे, m is 0.1, स्पेसिफिक हीट ऑफ मेटल इज ms डेल्टा टी, में करने जा रहा हूं ms डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक
water and metal are respectively this much and 400, तो ms, s is 400 और डेल्टा टी जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 500 डिग्री सेल्सियस से ये चला गया है, 500 डिग्री सेल्सियस से ये चला गया है टी टेम्परेचर तक, एंड दैट इज इक्वल टू हीट टेकन बाय वाटर, तो वाटर 30 डिग्री से बढ़ेगा, तो वाटर के लिए आपने लिखा है m मास ऑफ वाटर 0.5 kg दिया हुआ है, 0.5 kg m s स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200, दिस इज 4200, तो एम एस और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इसका हो जाएगा, जो हमारा फाइनल टेम्परेचर हो तो टी है, तो ज्यादा माइनस कम दैट इज टी माइनस 30, और यहां से प्लस जो वेसल होगा वो भी लेगा, तो वेसल का एम एस तो दिया है 800, तो 800 इंटू चेंज इन टेम्परेचर इज बेसिकली टी माइनस 30, इसको सॉल्व करेंगे, मेहनत करेंगे, देयर इज ओनली वन वेरिएबल टी, तो यहां से टी का जो वैल्यू आएगा आपका दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 36.4 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। अब हमें चाहिए था परसेंटेज चेंज, तो परसेंटेज चेंज यदि कैलकुलेट करो तो परसेंटेज चेंज इसमें होगा, देखो चेंज इन टेम्परेचर अपॉन जो इनिशियल टेम्परेचर था इनटू 100, यही होगा परसेंटेज। तो पहले से टेम्परेचर था 30 डिग्री, अब हुआ है 36.4, तो चेंज हुआ 6.4 डिग्री का, तो 6.4 बाई इनिशियल टेम्परेचर इज 30 डिग्री, तो ये हो गया 30 इंटू 100, दिस इज अप्रॉक्सीमेटली 20%। सो चेंज इन टेम्परेचर इज 20%। नोट डाउन करें इसको, स्क्रीनशॉट ले लें बच्चों, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में आइस एट 20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस। When the temperature of the mixture reaches 0 degree Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. देखो क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया है, आइस दिया है, आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस, -20 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू 50 ग्राम ऑफ वाटर, हमने इसी में ऐड कर दिया वाटर, और इसका वैल्यू है 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 40 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस पे है। When the temperature of the mixture reaches 0 degree Celsius, it is found that 20 gram of ice is still unmelted. मतलब आइस में जो बचा हुआ रह गया वो 20 ग्राम अभी भी बचा हुआ है, अनमेल्टेड है 20 ग्राम। The amount of ice added to water was close to, अभी देखो heat given is equals to heat taken, तो सबसे पहली बात है कि आइस से यदि हम आइस से आइस जाएं, मतलब -20 डिग्री सेल्सियस से हम जा रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो हमारा जो Q1 होगा वो होगा M, जो कि इनिशियल टोटल मास ऑफ द आइस, तो दैट इज टोटल मास ऑफ द आइस, तो M S स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ आइस, यदि हम यहां से देखें तो स्पेसिफिक हीट ऑफ फ्यूजन नहीं है, आइस का कहां है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस इज 2.1, तो MS 2.1 ms और डेल्टा टी इज 20, यहां पे 20 हो जाएगा, और यहां से जो हमारा Q1 आएगा दैट इज 42m आ जाएगा, और ये हो जाएगा Q1 यहां से यहां तक जाने में। दूसरा यदि हम बात करें वाटर के लिए, फॉर दिस वाटर 40 डिग्री सेल्सियस से ये भी 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, तो वाटर से वाटर में ही जा रहा है, और लेकिन 40 डिग्री सेल्सियस से जा रहा है ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो इसने कितना हीट दिया, तो Q इज इक्वल टू, आपने लिखा Q2 इज इक्वल टू ms डेल्टा टी, तो मास इज गिवन इट्स 50 ग्राम, तो 50 ग्राम स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन, इट्स वैल्यू इज वाटर इज 4.2 जूल पर ग्राम, तो ये हो जाएगा 4.2 और चेंज इन टेम्परेचर हो जाएगा 40। इसको यदि सॉल्व करें तो हमारा जो Q2 का वैल्यू आ जाएगा, दिस वैल्यू इज वाटर से वाटर में जाने का, तो ये हो जाएगा 84, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 84, दिस इज 00 जूल, 8400 जूल, दिस इज अमाउंट ऑफ हीट गिवन, जिसमें से इतना हीट इसने ले लिया। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आइस में this much ice is still unmelted, 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड, 20 ग्राम बचा रह गया, मतलब कितना मेल्ट हो गया, बाकी m -20 ग्राम मेल्ट हो गया,
m-20 ग्राम मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने के लिए किसने कितनी एनर्जी दिया होगा? तो एनर्जी टेकन या एनर्जी गेन इज इक्वल्स टू एनर्जी लॉस। तो देखो एनर्जी क्या क्या हमें मिला, एनर्जी किसने दिया? इसने दिया है एनर्जी 8400, और ये इसके गिवन एनर्जी, पहले तो ये खा गया पूरा का पूरा टेम्परेचर यहां तक जाने में 0 डिग्री तक होने में, -20 से 0 डिग्री होने में 42 m एनर्जी तो आइस खा गया। अब उसके बाद से रिमेनिंग मास जो है मेल्ट होने में चला गया। तो देखो 20 ग्राम ऑफ आइस इज स्टिल अनमेल्टेड, मतलब 20 ग्राम आइस अभी भी उसी में है। तो 20 ग्राम उसी में है, तो इसके लिए आप क्या करेंगे? स्टिल अनमेल्टेड मतलब 20 ग्राम आइस को भी यदि मेल्ट करें इसमें, देखो इसको कैसे करना था, इसको यदि देखो तो यहां पे जो हमारे पास टोटल मास हमने माना हुआ है, दिस टोटल मास इज बेसिकली m माना हुआ है, उसमें से 20 ग्राम आइस अभी भी मेल्ट नहीं हुआ। तो कितना मेल्ट हो गया? कितना मेल्ट हो गया? तो 20 माइनस m, नहीं m-20 हो जाएगा यहां पे, क्योंकि टोटल मास इज m माइनस 20 ग्राम मेल्ट हो गया, राइट, इनटू m इंटू l, l इज द स्पेसिफिक हीट। तो L ऑफ L दिया हुआ स्पेसिफिक हीट ऑफ specific heat of ice is this much, और specific heat of fusion of water is at 0 डिग्री सेल्सियस 334। तो स्पेसिफिक हीट यहां पे फ्यूजन का रहेगा 334। यहां से यदि सॉल्व करेंगे आप तो जो वैल्यू आएगा m का, दिस वैल्यू इज अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम, 40 ग्राम के आसपास आ जाएगा, एंड दैट्स व्हाई ए इज द करेक्ट ऑप्शन। इसको स्क्रीनशॉट ले लें, और ये वाला कॉन्सेप्ट मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूं यदि आप लोगों को दिक्कत है तो। देखो क्यू गेन कुल मिलाकर के जो हमारा वाटर है वो इतना हीट दिया भाई, ठीक है दिया, जिसमें से यहां तक जाने में 42 m मास चला गया। 42 m मास तो केवल इसी में चला गया, राइट, और साथ में 20 ग्राम अनमेल्टेड है, मतलब कितना मेल्टेड हो गया? m-20 ग्राम तो मेल्ट हो गया ना। सो इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 334 से मल्टीप्लाई किया, इसको सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू 40 से थोड़ा सा ज्यादा आता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में देखेंगे तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 40 ग्राम। इसका स्क्रीनशॉट लेना है, समझना है समझ ले। यस, क्वेश्चन नंबर 6 पे चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कहता है एन अननोन मेटल ऑफ मास 192 gram heated to a temperature of 100 degrees Celsius was immersed into a brass calorimeter of mass 128 containing 240 gram of water। तो देखो एक ब्रास कैलोरीमीटर है और इसका जो मास है वो दिया है 128 ग्राम, और इसमें जो वाटर आपने रख रखा है ये वाटर है 240 ग्राम, 240 ग्राम इसमें वाटर है। देखो 240 ग्राम ऑफ वाटर एट द टेम्परेचर ऑफ 8.4 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर है 8.4 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अननोन मेटल इफ वाटर टेम्परेचर स्टेबलाइज एट 21.5 डिग्री सेल्सियस। जो फाइनल टेम्परेचर है वो दिया है 21.5 डिग्री सेल्सियस से फाइनल टेम्परेचर दे दिया है, ठीक है। स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास इज 394, ठीक है। द अननोन मेटल, जो अननोन मेटल है इसका मास दिया है 192 ग्राम, 192 ग्राम, और इसका इनिशियल टेम्परेचर दिया है 100 डिग्री सेल्सियस। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, सीधा सीधा। तो हीट किसने दिया? अननोन मेटल। हीट किसने लिया? हीट लिया दिस कैलोरीमीटर, दैट इज ब्रास का जो कैलोरीमीटर है, प्लस हीट और वाटर ने भी लिया। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस वन ओनली। तो अननोन मेटल का जो फाइनल टेम्परेचर है उसका भी फाइनल टेम्परेचर हमारा जो है 21.8 ही होने वाला है। तो आपने लिखा ms डेल्टा टी, m इज कहां गया? दिस इज 192। सो ms स्पेसिफिक हीट ऑफ ब्रास इज, ब्रास का नहीं है अननोन का है, तो ये तो हमें कैलकुलेट करना है। ms डेल्टा टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल्टा टी इज 100 डिग्री सेल्सियस पे है और वहां से हमारा फाइनल टेम्परेचर हुआ 21.5, तो आपने लिखा 100 माइनस 21.5, तो ये हो गया ms डेल्टा टी इज इक्वल टू हीट टेकन बाय ब्रास। तो ब्रास के लिए लिखें तो m इज दिस इज 128 ग्राम,
128 ग्राम, तो आपने लिखा एम एस 394 एम एस। डेल्टा टी यहां पे देखेंगे तो 8.4 से हो गया 21.5, तो यहां पे लिखा 21.5 माइनस 8.4। अब वाटर का भी लिखना होगा प्लस, वाटर का मास कितना है, मास इज 240 ग्राम, तो एम एस स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 4200। ये हमें याद है, यहां पे दिया नहीं है लेकिन आपको भी याद होना चाहिए। तो 4200 एम एस, डेल्टा टी इज अगेन 21.5 माइनस 8.4। यहां सॉल्व करेंगे तो जो हमारा दिस इज स्पेसिफिक हीट ऑफ द अननोन मटेरियल, तो यहां से एस का वैल्यू आ जाएगा, दैट इज बेसिकली 916 जूल पर केजी पर कैल्विन। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6। इसको नोट कर ले और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में भी आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है। 2019 मेंस में 10 जनवरी सेकंड अटेम्प्ट में ये पूछा गया क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 7 पे यदि चले तो क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसका आंसर क्या था, दिस इज 916 मींस ऑप्शन ए इज करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 भी शायद यही आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 भी, 8 अलग है, 394 यही है क्या, हाँ सेम क्वेश्चन है, आंसर ऑप्शंस आर डिफरेंट, ऑप्शंस आर डिफरेंट, ठीक है कोई बात नहीं, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन जस्ट वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, राइट 916 होगा, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर 9, तो इसके सॉल्यूशन में चलें तो इसका सॉल्यूशन में पहला क्वेश्चन है, कैलोरी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water by 1 degree Celsius and is defined under which of the following condition। तो देखो वाटर को हमें 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 1 एटीएम पे ले जाना होता है। 1 एटीएम बेसिकली 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी या फिर 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। अब इसी को मैच करा लो इसमें से, तो देखेंगे फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस एट 760 mm ऑफ एच जी, ए पहले ही सही हो गया, फर्स्ट वन इज करेक्ट। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 9, बहुत आसान था और मुझे उम्मीद था कि इसको समझा, इसको समझने लायक है, ये क्वेश्चन इतना मुश्किल नहीं है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में यदि हम चले, क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, वाटर ऑफ वॉल्यूम 2 लीटर इन अ कंटेनर इज हीटेड विथ अ कॉइल ऑफ 1 किलोवाट। देखो जो हमारा पावर है वो दिया हुआ है, पावर इज बेसिकली एनर्जी अपॉन टाइम, और ये वैल्यू है 1 किलोवाट मतलब 1000 वाट, ऐसा दिया हुआ है। At 27 degrees Celsius, the lid of the container is open and energy dissipated at the rate of 160 joule per second। मतलब पावर लॉस इन पावर यदि हम देखें तो ये हो रहा है 160 जूल पर सेकेंड, इतना लॉस भी हो रहा है। This is also what can also be written in terms of joule second, right? How much time temperature will rise from 27 डिग्री सेल्सियस टू 77 डिग्री सेल्सियस, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इतना दिया हुआ। अच्छा तो देखेंगे क्या करेंगे हम, एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी हमें कितना लगेगा, यहां से यहां तक जाने में एनर्जी कितना लगेगा, तो Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी, सीधा सीधा। अब मास इज हाउ मच, 2 लीटर दिया हुआ है, तो 2 लीटर इज एग्जैक्टली 2 kg ऑफ वाटर, 2 kg ऑफ वाटर। 2 लीटर को यदि मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ ये हो गया मीटर क्यूब, और मीटर क्यूब को डेंसिटी 1000 से मल्टीप्लाई करो तो आपको फिर से मास मिल गया 2 kg। तो 2 लीटर को हम सीधे सीधे 2 kg अभी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज एम एस, स्पेसिफिक हीट इज 4200, 4.2 किलो जूल पर केजी दिया है, तो हम 4200 लिख लेते हैं। 4200 इंटू चेंज इन टेम्परेचर यदि देखो तो 27 से 77 तक हुआ है, तो आपने लिखा 77 माइनस 27। ये वैल्यू यदि आप कैलकुलेट करें तो Q का हमारा जो वैल्यू आ जाएगा, दिस वैल्यू इज 87, ये हो रहा है 421234 आ रहा है, देखो तो इतना जूल।
दिस मच जूल। अब इतना जूल हमें हीट चाहिए, लेकिन साथ में लॉस भी तो हो रहा है, पर सेकंड इतना लॉस भी हो रहा है। तो देखेंगे अब हमने हीट सप्लाई किया इतना, पर सेकंड इतना लॉस हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमें तो टोटल एनर्जी इतना चाहिए, दैट इज 4 2 4 बार 0 इज इक्वल टू, पर सेकंड ये कितना एनर्जी दे रहा है? 1000 वॉट, मतलब 1000 टाइम टी, इतना दिया एनर्जी, लेकिन इतना लॉस भी हो गया, तो माइनस 160 टी। और यहां से सॉल्व करेंगे टी लेकर के, 4 2 4 बार 0 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 840 आएगा। ये देखो 840 आ जाएगा, 840। तो यहां से सॉल्व करेंगे इनटू टी, तो यहां से टाइम आएगा, डिवाइड करके देखेंगे तो ये हो जाएगा 500 सेकेंड, 500 सेकेंड। इसको मिनट में लिखना चाहो तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 8 मिनट 20 सेकेंड, इतना हो जाएगा 8 मिनट 20 सेकेंड। सो ए ऑप्शन इज करेक्ट। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11 पे देखें। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहते हैं? देखो, liquid oxygen at 50 degrees Celsius is heated to 300 Kelvin at constant pressure of 1 atm. The rate of heating is constant. Which of the following graph represents variation of temperature with time? तो देखो कौन सा ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर का? तो यहां पे एक खास बात है कि जब फेज चेंज होता है तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। इन दिस सिचुएशन यहां पे देखेंगे, दिस इज द ग्राफ, सी इज द करेक्ट वन। क्यों? देखो पहली बार लिक्विड ऑक्सीजन है, लिक्विड ऑक्सीजन, तो उसके पास कुछ टेम्परेचर है पहले से, और आपने हीट करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर बढ़ने लगा बढ़ने लगा बढ़ने लगा। तो टेम्परेचर यहां पे बढ़ रहा है, यहां पे बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद से जब ये लिक्विड ऑक्सीजन इवेपोरेशन स्टार्ट हो गया आफ्टर सम टाइम, तो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाना चाहिए। तो टेम्परेचर कांस्टेंट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें थोड़ी दूर कांस्टेंट है, अजीब सा है। 100% कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे इस तरीके से, बिकॉज ड्यूरिंग द फेज चेंज टेम्परेचर कांस्टेंट रहना चाहिए, फिर उसके बाद से टेम्परेचर बढ़ेगा। सो सी इज द करेक्ट वन, दिस द करेक्ट आंसर। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। यदि मैं क्वेश्चन नंबर 12 में चलना चाहूं, क्वेश्चन नंबर 12 को देखेंगे, ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, यहां पे है 2 kg आइस एट -20 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विथ 5 kg वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस इन एन इंसुलेटिंग वेसल हैविंग एन नेग्लिजिबल हीट कैपेसिटी। कैलकुलेट द फाइनल मास ऑफ वाटर रिमेनिंग इन द कंटेनर। इट इज गिवन दैट द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर दिया हुआ, while the latent heat of fusion is this much. Okay, देखो कैसे करना है। 2 kg आइस, पहले तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले तो क्या होगा हमारा, आइस से पहले सारा डेटा लिख देते एक साइड में। यहां पे देखो, आप सारा डेटा लिखते, 2 kg है आइस, और कितने पे है? -20 डिग्री सेल्सियस पे है, मिक्स्ड विथ 5 kg ऑफ वाटर, 5 kg है वाटर, और इसका टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस। और भैया हम इसको मिक्स करने जा रहे हैं, तो पूछ रहा है कि फाइनल कितना कंटेनर में रहेगा। तो देखो पहले तो आइस से आइस जाने में -20 डिग्री सेल्सियस से ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। तो आपने कैलकुलेट किया Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T। तो यहां पे मास तो पूरा का पूरा हम लेंगे 2 kg, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस दिया होगा यहां पे, water is this much, and देखो given that the specific heat of water and ice are, ये water का हो गया और ये ice का 0.5 किलो कैलोरी पर केजी। तो मास इज 2 और किलो कैलोरी है, तो किलो कैलोरी को कैलोरी में बदल लेते हैं, दिस इज 500 इनटू चेंज इन टेम्परेचर इज 20, चेंज इन टेम्परेचर इज 20। इसको आप किलो कैलोरी को बल्कि कैलोरी किलो कैलोरी में ही रखना चाहो तो रख लो, तो ज्यादा जीरोस नहीं लिखने पड़ेंगे आपको। तो इसको यदि आप सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 4 5 20, ये हो जाएगा 20 और 1 2 3 0 और एक काम करते हैं, किलो कैलोरी में ही कैलकुलेट करते हैं, किलो कैलोरी में रहने देना, क्या दिक्कत है, जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर फटाफट। तो मास इज हाउ मच, मास इज दिस इज 2 kg और S इज 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर जो हुआ है वो 20 है। तो ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20, ये कितना हो रहा है 10, ये हो जाएगा 10 इंटू 2 20 हो जाएगा 20 किलो जूल, किलो कैलोरी, क्योंकि हमने किलो रखा है तो किलो कैलोरी में आंसर आएगा। तो ये आइस से आइस में बदल गया। दूसरा यदि हम वाटर के लिए कैलकुलेट करें तो वाटर
से वाटर ही बन रहा है बच्चा। देख यहां पे वाटर से वाटर ही बन रहा है, तो ये 20 डिग्री सेल्सियस से चला जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो आपने लिखा होगा Q, इसको हम नाम देते हैं Q1, ये हो जाएगा Q2 इज इक्वल टू MS डेल्टा T। यहाँ पे मास ऑफ वाटर है 5 kg, 5, और स्पेसिफिक हीट को हम किलो कैलोरी में रख रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 किलो कैलोरी पर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1, और चेंज इन टेम्परेचर है 20, तो ये हो जाएगा 100। दिस इज 100 किलो कैलोरी, ये हो गया। देखो वाटर 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो 100 किलो कैलोरी बना, जिसमें से 20 तो ये ले लिया, बचा कितना 80। तो वो जो 80 बचा, दैट मच अमाउंट विल इन्वॉल्व इन मेल्टिंग द आइस, आइस को मेल्ट करने में करेगा। तो Q इज इक्वल टू M इंटू L, कितना बचा भैया 80, तो 80 इज इक्वल टू मास ऑफ आइस मेल्टेड इंटू L, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 80, तो दिस इज 80। तो यहां पे मास जो हमारा आया दैट इज 1 kg आ गया, जो मेल्ट हो गया। तो कितना वाटर बना, टोटल वाटर जो हमारे पास हो जाएगा, देखो पहले से हमारे पास वाटर कितना भाई, पहले से हमारे पास वाटर है 5 kg, तो पहले से ही है, और 1 kg और मेल्ट होकर के हुआ, तो 5 + 1 टोटल हो गया 6 kg, टोटल इज 6 kg। सो इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे चलें, तो क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखो अगेन सिमिलर क्वेश्चन जो कि अभी कुछ ही देर पहले हमने किया था। एंड ब्लॉक ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस इज स्लोली हीटेड। तो देखो भाई -10 डिग्री सेल्सियस पे है कोई ब्लॉक, और उसको आप धीरे धीरे हीट करना स्टार्ट कर रहे हो, तो -10 डिग्री सेल्सियस वो बढ़ना स्टार्ट करेगा। कन्वर्टेड टू स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस, उसको स्टीम में कर दिया। आइस ब्लॉक है तो -10 डिग्री से पहले तो आपने हीट दिया, तो -10 से 0 होगा, ये नहीं, -10 से 0 होगा, ये भी ठीक है, ये तो नहीं होने वाला, ये भी नहीं होने वाला। तो -10 से 0, उसके बाद से टेम्परेचर कांस्टेंट होना है, उसके बाद से टेम्परेचर कांस्टेंट, ये भी नहीं होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए था। उसके बाद से फिर से लिक्विड फेज में चलेगा, लिक्विड में टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, फिर बॉइलिंग होगा, फिर से टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। ए इज द करेक्ट वन, दिस इज द करेक्ट ग्राफ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 13। मुश्किल नहीं है, काफी आसानी से इस चीज को हम समझ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में चले, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, स्टीम एट 100 डिग्री सेल्सियस पास इनटू 1.1 kg वाटर कंटेनिंग इन अ कैलोरीमीटर ऑफ वाटर इक्विवेलेंट। देखो एक कैलोरीमीटर है, इसका वाटर इक्विवेलेंट दिया है, वाटर इक्विवेलेंट 0.02 kg, और ये है 15 डिग्री सेल्सियस पे, और इसमें वाटर जो है पहले से ही है 1.1 kg, और इसमें से हम स्टीम पास कर रहे हैं, यहां से स्टीम पास कर रहे हैं हम, और स्टीम पास कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो ये स्टीम कंडेंस होगा और इसके टेम्परेचर को बढ़ाएगा। द टेम्परेचर ऑफ द कैलोरीमीटर एंड इट्स कंटेंट राइज टू 80 डिग्री सेल्सियस। पहले था 15 डिग्री सेल्सियस, 15 से हो गया 80। दिस इज 80 डिग्री सेल्सियस। अब देख भाई 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब क्वेश्चन, द मास ऑफ द स्टीम कंडेंस इन केजीज, बहुत आसान है। तो मास कंडेंस्ड, कितना कंडेंस हुआ, तो देखो जितना हीट कंडेंस हुआ वहीं इसको MS डेल्टा T में जाएगा वाटर के लिए, सीधा सीधा है ना, वाटर प्लस दिस कंबाइंड, वाटर इक्विवेलेंट दिया हुआ है तो सीधे सीधे लिख देते हैं। तो मास दिस मच, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसमें दिया नहीं है, तो हमारे पास लेटेंट हीट है 560 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस वन। तो इसका जो टोटल मास है वो हो जाएगा, देखो 1.1 प्लस ये भी वैल्यू दिया है 0.02, तो 0.02 इंटू स्पेसिफिक हीट। तो देखो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज, यहां पे आपको जो वैल्यू लिखना होगा वो स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोगों को याद होना चाहिए, दैट इज ये देखो ये वैल्यू हम केजी में रख रहे हैं, तो स्पेसिफिक हीट का वैल्यू कितना होता है, देखो ये वैल्यू केजी में है, ये 516 कैलोरी, तो ये वैल्यू हो जाएगा 1 देखो एस का वैल्यू होता है 1 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, राइट। तो यहां पे ग्राम की जगह हम केजी कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10⁻³ सॉरी केजी करेंगे तो ये केजी करेंगे तो नीचे मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, राइट, ठीक है।
तो यहां पे 10⁻³ होगा, राइट? तो एम एस और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा? 15 से 80 चला गया, तो आपने लिखा 80-15। यहां से सॉल्व करेंगे तो जो आपका m आएगा मास, दैट इज अप्रोक्सीमेटली ये आ जाएगा 0.13। दिस इज 0.13 आएगा। दिस इज इन kg। इसको नोट करना है तो नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले ले बच्चों इसको, और उसके बाद से हम आगे। क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15 की यदि हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, 2010 में आया हुआ क्वेश्चन है। अ पीस ऑफ आइस हीट कैपेसिटी दिस मच दिया हुआ है एंड लेटेंट हीट इज दिस मच ऑफ मास m ग्राम इज एट -5 डिग्री सेल्सियस। देखो एक पीस ऑफ आइस है जो -5 डिग्री सेल्सियस पे है और इसका मास है m ग्राम। At atmospheric pressure, it is given 240 joule of heat so that ice starts melting. Finally, when the ice water mixture is in equilibrium, जब ice water का equilibrium हो गया, it is found that 1 gram ice has melted. That 1 gram of ice has melted, assuming there is no other heat exchange. तो देखो 1 ग्राम ही आइस मेल्ट हुआ इसमें से। अब कैसे करेंगे? हीट गिवन इज इक्वल्स टू हीट लूज। तो भाई देखो आपने कितना दिया? 420 जूल दिया, 420 जूल दिया, राइट? अब m ग्राम आइस को पहले -5 से 0 तक जाने में ms डेल्टा टी लगाएंगे आप, प्लस 1 ग्राम मेल्ट हुआ तो m इंटू एल लगाएंगे आप, और इसको आपको इक्वेट करना है, यू विल गेट द आंसर। तो दिस इज 420 इज इक्वल्स टू m मास इज टोटल मास, ऑब्वियसली स्पेसिफिक हीट दिया हुआ है आइस का, हीट कैपेसिटी इज this must be specific heat capacity. Specific heat capacity यहां पे दिया हुआ है 4100। अच्छा ये ग्राम में है, दिस वैल्यू इज इन ग्राम, तो हम यहां पे जो kg का वैल्यू है हम इसको भी ग्राम में बदल दें तो दिस विल बी, सारे वैल्यू हम ग्राम में ही रखते हैं, तो इसमें ग्राम में यदि करोगे तो 2.1 हो जाएगा ms, और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर इज बेसिकली 5 डिग्री का रहा, प्लस मेल्टिंग कितने ग्राम का हुआ? 1 ग्राम का मेल्टिंग हुआ, मेल्टिंग इज 1 ग्राम, तो आपने लिखा 1 ग्राम में ही वैल्यू रख रहे हैं, तो सीधे सीधे आंसर में हमारा ग्राम में आ जाएगा। 1 ग्राम आपने रखा हुआ है, और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन दिया है 3.36, तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इज 3.36 इंटू 10⁵ है, बट दिस इज इन जूल पर केजी, जूल पर केजी। इसको हम ग्राम में लिख दें तो ये हो जाएगा 336 ग्राम, जूल पर ग्राम, जूल पर ग्राम, राइट? इसको 1000 से 3360 भी आएगा, 1000 से नहीं रुक जा, देखो 5 है ना ऊपर, तो -3 हुआ तो 2 बचा तो 336, यही आएगा जूल पर केजी, समझ रहे ना? यस। नाउ तो यहां पे आपने लिखा 336, अब इसको आपको सॉल्व करना है 336 लगाने के बाद, और ये जो फाइनल वैल्यू हमारा आ जाएगा मास m, दिस मास m इज exactly 10.584 by 10.5 and this is 8 gram. This is 8 gram. तो filling the blanks type of question में इसमें या फिर numerical related question में this value is 8 gram. बहुत इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें, यस जल्दी करें। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? इन एन इंसुलेटेड वेसल 0.5 kg स्टीम, तो इसको हमने स्टीम है, मास है 0.5 kg, ग्राम में लिख लेते हैं तो दिस इज 50 ग्राम, और टेम्परेचर 373 है, तो 373 माइनस 273 ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, और उसको हमने 0.45 kg ऑफ आइस, मतलब हमने आइस में रखा है, और आइस का जो मास है दैट इज 0.45 kg को ग्राम में रख लेते हैं, तो ग्राम में ये वैल्यू हो जाएगा 450 ग्राम ऑफ आइस एट 253 केल्विन। 253 केल्विन में से हम 273 सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा -20 डिग्री सेल्सियस, इतना हो जाएगा जैसा कि आप देख पा रहे हैं। नाउ आर मिक्स्ड, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। देखो फाइनल टेम्परेचर पूछा है तो कैसे करना है इसमें? देखो पहले तो हमारा स्टीम, पहले आइस के बारे में लिख देते हैं, तो आइस से आइस फ्रॉम -20 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस, तो Q इज इक्वल्स टू ms डेल्टा टी हो जाएगा। तो जो हमारा m मास जो है आइस का वो है 450
स्पेसिफिक हीट यदि हम इसमें देखेंगे आइस के लिए, आइस ऑफ स्पेसिफिक हीट इज 0.5 कैलोरी में लिख रहे हैं 0.5 और चेंज इन टेम्परेचर इज 20, तो ये हो जाएगा ये 10 और हो जाएगा 4500, दिस मच कैलोरी, इतना ही हो रहा ना। मास इज 450, स्पेसिफिक हीट इज 0.5 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस और चेंज इन टेम्परेचर 20 है 10, यस बिल्कुल, तो 4500। अब देखेंगे आइस जो है, आइस से वाटर, वाटर के बारे में सोचें, मतलब टेम्परेचर विल रिमेन सेम और Q इज इक्वल टू हो जाएगा M इंटू एल, तो यहां पे मास जो है वो रहेगा 450 और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यदि देखें आप, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन फॉर आइस, तो इसका जो वैल्यू है 80 कैलोरी, कैलोरी में रखते हैं हम कैलोरी में, तो ये हो जाएगा 36,000 यही हो रहा है, यस 36,000 कैलोरी, दिस मच एनर्जी इसको चाहिए आइस को पूरी तरीके से मेल्ट होने के लिए। अब स्टीम के बारे में यदि सोचें तो स्टीम के लिए लिखेंगे, स्टीम जो है वाटर में कन्वर्ट होगा तो हमें हीट चाहिए रहेगा, तो Q इज इक्वल टू M इंटू लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो मास तो है 50 ग्राम और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन देखेंगे तो ये हो जाएगा 540 और ये वैल्यू जो हो जाएगा 000 और 227, इतना हो रहा है, दिस मच कैलोरी, दिस मच कैलोरी, ये स्टीम से वाटर बना। अब ये जो वाटर है, वाटर अब ये जाएगा वाटर, वाटर में ही, बट फ्रॉम 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस पे, तो जो हमें हीट लगेगा Q इज इक्वल टू MS डेल्टा T होगा, तो मास देखेंगे, मास तो वही रहेगा, दैट इज 50 ग्राम, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 1 कैलोरी पर ग्राम दिया है, तो 1 और चेंज इन टेम्परेचर इज 100, तो ये हो जाएगा 5000 कैलोरी। अब देखो हीट हमने कितना दिया, 36,000 प्लस 4500, इतना हीट दिया, तो टोटल हीट गिवन it will be heat given will be 36,000 प्लस 4500 और हीट टेकन इज बेसिकली आप यहां पे देख सकते हैं 2700, मतलब जो आपने हीट दिया उससे ये तो हो गया 27,000 है, 27,000 वाटर से वाटर, तो ये जो वैल्यू आपने देखो, हीट गिवन तो ये है, स्टीम से वाटर, हीट गिवन ये है, हीट टेकन ये है, आपने 27,000 हीट दिया, तो पहला काम हो गया 27,000 में, यस। क्या आइस वाटर में कंप्लीटली मेल्ट हो गया? नो, इसको ज्यादा चाहिए। अब आपने वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस ले गए तो आपने 5000 और कैलोरी दिया, बट स्टिल जो हमें चाहिए वो नहीं मिला, राइट। इन दिस सिचुएशन जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा, आपका जो फाइनल टेम्परेचर रहेगा, फाइनल टेम्परेचर वो 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा, क्योंकि आइस पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हो पाएगी। इतना चाहिए मेल्ट होने के लिए भैया, आप इतना दे ही नहीं रहे हो, इससे कम दे रहे हो। आइस विल नॉट मेल्ट कंप्लीटली, आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे जरूर आ जाएगी क्योंकि इतना ही चाहिए, लेकिन उसको पूरी तरीके से आप मेल्ट नहीं करा पाएंगे। सो फाइनल टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। ये है क्वेश्चन नंबर 16, मुझे उम्मीद है कि समझोगे, अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 16। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 17 पे यदि हम चले, क्वेश्चन नंबर 17 अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में देखेंगे, एन आइस क्यूब ऑफ मास 0.1 kg, मास दिया है, mass is 0.1 kg at 0 degree Celsius. 0 degree Celsius is placed in an isolated container which is at 227 degree Celsius. एक कंटेनर है जिसका टेम्परेचर इतना, द स्पेसिफिक हीट S of the container varies with the temperature T according to the principle of empirical relation S. स्पेसिफिक हीट इसको बदल रहा है कैसे, S is equals to A plus BT से, where A और B के वैल्यूज दिए हुए हैं, if the final temperature of the container is 27 डिग्री सेल्सियस, और फाइनल टेम्परेचर जो हो गया वो हो गया 27 डिग्री सेल्सियस, राइट। ऑब्टेन द मास ऑफ द कंटेनर, लेटेंट हीट वगैरह दिया हुआ है, तो देखो कैसे करना था सॉल्व। तो देखो छोटा सा हीट गिवन इज इक्वल टू MS डेल्टा T, तो डेल्टा टी को छोटा सी चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी लिख देते हैं। नाउ लेट्स पुट द वैल्यू, dq इज इक्वल टू मास, मास इज देखो
कंटेनर का जो मास है 1 kg आइस प्लेस्ड इन आइसोलेट, तो कंटेनर का मास ही तो फाइंड करना है, राइट? देखो यहां पे लिखा है इफ द फाइनल टेम्परेचर इज 27 डिग्री सेल्सियस डिटरमाइन द मास ऑफ द कंटेनर, तो मास ही रखने देते हैं, और स्पेसिफिक हीट जो वेरी कर रहा है वो वेरी कर रहा है A प्लस बी टी डी टी से, राइट? इस तरीके से वेरी कर रहा है। और जो इनिशियल, और इसी को हम टोटल हीट यदि कैलकुलेट करें तो इंटीग्रेट कर लें, तो टोटल हीट Q कैन बी रिटन, इसका इंटीग्रेशन यदि करो तो ये M कांस्टेंट है बाहर आ गया, A भी कांस्टेंट है ये भी बाहर आ जाएगा, तो dt का इंटीग्रेशन MA इंटू टी, और ये हो जाएगा प्लस MB और T का इंटीग्रेशन T²/2 ये हो जाएगा। और इनिशियल वैल्यू लोअर लिमिट कहां से कहां तक हम चले गए हैं, हम गए हैं 227, इसको हमें केल्विन में बदलना पड़ेगा बिकॉज दीज आर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स, ये एब्सोल्यूट टेम्परेचर्स हैं, तो वैल्यू रखने के लिए आपको एब्सोल्यूट वैल्यूज ही रखने पड़ेंगे। तो ये जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 300 केल्विन, और इनिशियल जो टेम्परेचर है वो है 500 केल्विन। तो आपको रखना पड़ेगा इनिशियल से फाइनल 500 केल्विन से लेकर के 300 केल्विन तक, और A और B का वैल्यू यहां पे दिया हुआ है। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपका Q का जो वैल्यू आ जाएगा दैट इज अप्रोक्सीमेटली माइनस, नेगेटिव आएगा, अपर लिमिट ज्यादा है तो -21600 m आ जाएगा। तो देखो इतना हीट गया। अब ये हीट जो भी है ये पूरी तरीके से आइस को मिला है, आइस क्यूब ऑफ मास दिस मच एट 0 डिग्री सेल्सियस, तो आइस क्यूब का टेम्परेचर बढ़ा है, तो आपको सीधे सीधे लिखना है ml प्लस ms डेल्टा टी, ml प्लस ms डेल्टा टी इज इक्वल्स टू दिस मच, दैट इज इक्वल्स टू 21600। क्यों ऐसा? क्योंकि बर्फ मेल्ट करेगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, मेल्ट करेगा, और मेल्ट करने के बाद उसको फिर 27 डिग्री सेल्सियस तक भी जाना है, राइट? तो m मास ऑफ आइस इज 0.1 kg, आपको जस्ट वैल्यू रखना है, तो दिस इज 0.1 kg, और लेटेंट हीट आप रखेंगे तो लेटेंट हीट दिया है, कहां गया, 8 × 10⁴, तो आपने लिखा 8 × 10⁴ प्लस मास ऑफ दिस इज 0.1 इंटू स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, यदि देखेंगे तो इसमें लिखा है स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज 10⁻³ तो आपने लिखा 10⁻³, और चेंज इन टेम्परेचर है फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस, तो यह जगह 27 इज इक्वल टू 21600 m। यहां m भी है, यहां m भी है ना, ये m भी है, m साथ में आ रहा है। यहां से यदि हम m को कैलकुलेट करें तो हमारा जो m का वैल्यू आता है 107, नहीं, यहां से जो m का जो वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद, दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 10700 बाई 21600, and this m is approximately 0.495 kg. This will be the mass of the container. This is question number 17. मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने सीखा होगा। यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 पे चले। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, इसमें कुछ वैल्यूज है जो आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी। द टेम्परेचर ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर इज टू बी रेज फ्रॉम 24 डिग्री सेल्सियस टू 90 डिग्री सेल्सियस। 24 से 90 डिग्री पे चला गया है, तो आपको सीधे सीधे करना है बाय एडिंग स्टीम इन इट कैलकुलेट द मास ऑफ द स्टीम रिक्वायर्ड फॉर दिस पर्पस। तो आपने लिखा हीट गिवन इज इक्वल टू हीट टेकन, तो दैट इज m इंटू एल इज इक्वल टू, आप सीधे सीधे लिखेंगे ms डेल्टा। देखो 24 डिग्री सेल्सियस से 90 डिग्री चला गया, तो जो स्टीम है मान लेते m मास ऑफ स्टीम पिघल गया, तो m इंटू एल पिघल गया, प्लस उसको 90 डिग्री पे भी आना है, तो ms डेल्टा टी फॉर स्टीम, दिस इज ms डेल्टा टी, ये हुआ स्टीम। स्टीम क्या हुआ, पहले तो स्टीम से वो वाटर बना, और वाटर बनने के बाद 90 डिग्री तक गया, तो इतना हीट इसने दिया, दैट मस्ट बी इक्वल टू 100 ग्राम ऑफ वाटर टू बी रेज फ्रॉम 24, दैट इज ms delta t for water. This is for water. Now you have to just put the values, you will get the answer. तो mass of latent heat हमें चाहिए, latent heat है, इसका जो होता है वो आपको याद रखना है, that is 536 प्लस 1, इसका होगा 1, स्पेसिफिक हीट इज 1,
और चेंज इन टेम्परेचर तो 10 डिग्री का होगा, क्योंकि इसे 100 डिग्री से 90 तक ही जाना है, चेंज इन टेम्परेचर। और वाटर के लिए होगा मास इज 100 इंटू डेल्टा टी, चेंज इन टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट इज 1, और चेंज इन टेम्परेचर जो होगा दैट इज 24 से 90, दैट इज 66। तो यहां से यदि आप कैलकुलेट करना चाहें मास m, सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 1.2 ग्राम आएगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। नाउ यदि हम क्वेश्चन नंबर 19 पे चलें तो क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, दिस इज द अगेन द इंपॉर्टेंट वन। इसमें देखेंगे अ बुलेट इज जस्ट मेल्ट व्हेन स्टॉप बाय एन ऑब्स्टिकल, एज्यूमिंग दैट 25% ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब बाय द ऑब्स्टिकल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द बुलेट इफ इट इज मेल्ट, इनिशियल टेम्परेचर इज 20। देखो, एक बुलेट है, जा रहा है, अचानक रोक दिया गया तो इसकी काइनेटिक एनर्जी का 25% इसमें चला गया, और वो इसका टेम्परेचर कहां से कहां बदल गया, मतलब 27 डिग्री सेल्सियस से इसका टेम्परेचर हो गया मेल्टिंग पॉइंट तक। तो मेल्टिंग पॉइंट है 327 डिग्री सेल्सियस हो गया इस बुलेट का, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² का 25%, ये किसके बराबर होना चाहिए, ms डेल्टा टी के, राइट। तो हाफ, मास इज m, वेलोसिटी वी आर इंटरेस्टेड टू कैलकुलेट 25%, 0.25, ये जूल में है काइनेटिक एनर्जी, जूल को हमें कैलोरी में बदलना है, तो अपॉन ये वैल्यू दिया है 4.2, दिस वैल्यू इज 4.2 इज इक्वल टू मास। मास कितना है, तो मास तो कैंसिल हो जाएगा, मास इज मास। स्पेसिफिक हीट ऑफ मटेरियल दिया हुआ है, स्पेसिफिक हीट ऑफ लेड इज 0.03, दिस वैल्यू इज 0.03 कैलोरी पर ग्राम ms। और डेल्टा टी देखो तो ये है 27 से 327, तो यहां पे हो जाएगा 300, और यहां से यदि आप कैलकुलेट करें तो मास से मास कैंसिल्ड आउट हो गया, यहां से वेलोसिटी का जो वैल्यू आ जाएगा आपका, दिस इज अप्रोक्सीमेटली, वो होगा 410 मीटर पर सेकेंड। थैंक यू सो मच।